राधे राधे गुरुजी। जी बेटा। गुरुजी मेरे आपसे 3 प्रश्न हैं। सबसे पहला प्रश्न तो ये है कि क्या अपने धर्म के प्रति कट्टर होना यानी कि अपने धर्म पर सहजता से डटे रहना, क्या ये गलत है या सही है? सही है। अपने धर्म के लिए कट्टर होना बिल्कुल सही है। हम अपने धर्म को क्यों छोड़ें? स्वधर्मे निधनम श्रेया पर धर्मो भयावह। गीता आज्ञा करती है कि अपने धर्म में रहो, अपने धर्म में जियो और अपने धर्म में ही मरो। अन्य किसी धर्म का आश्रय नहीं लेना चाहिए किसी को। जी गुरुजी। और मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि जैसे आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो अपने धर्म के बारे में जानती ही नहीं है। अगर मतलब हम उन्हें बताने की कोशिश भी करेंगे तो कई बार ऐसा होता है कि वो हमें ही गलत ठहरा देती हैं। अभी परसों ही मेरे साथ ऐसा हुआ कि मतलब मेरे स्कूल में मैं और मेरे दोस्त हिंदू धर्म के ऊपर एक चर्चा कर रहे थे कुछ विषयों को लेकर। तो उसमें कुछ ऐसी बात हुई जिस पर बहस होने लगी। तो मैं आपकी कथा रोजाना सुनती हूँ, हमारे घर में रोज सुबह आपकी कथा चलती है। तो उससे मुझे जितना ज्ञान मिला है और मेरे माता पिता ने जितना मुझे सिखाया है, उस समझ से जब मैंने उस आधार पर उत्तर देने की कोशिश की तो मेरे दोस्तों ने मुझे ही गलत ठहरा दिया और मुझे गलत साबित कर दिया कि तुम हिंदू धर्म को लेकर कट्टर हो और तुम्हारे मन में जो ये सोच है ना ये भरी गई है, ये बिल्कुल गलत है। क्या चर्चा थी, क्या बात कर रहे थे आपके दोस्त? गुरुजी वो बात ऐसी थी कि एक तो साईं बाबा का प्रसंग आया था, उसमें बोल रहे थे कि जो साईं बाबा हैं वो भगवान है। मैंने बोला कि मैंने कथा में ये सुना है कि जो साईं बाबा थे वो फकीर थे और फकीर मुसलमानों में होते हैं। आपने बताया हिंदू में तो साधु संत होते हैं। तो मैंने बोला कि फकीर तो शब्द ही मुसलमान है, तो साईं बाबा भी मुसलमान ही थे क्योंकि साईं शब्द भी आपने बताया कि मुसलमान है। लेकिन वो सब मतलब उल्टा मेरे ऊपर चढ़ गए कि मतलब तुम तो हिंदू मुस्लिम में भेद करती हो, ये है वो है। मतलब मैंने इतना समझाने की कोशिश की लेकिन वो 6-7 जने थे और मैं अकेली थी। मैं किस किस को कैसे जवाब दे पाती? कोई बात नहीं, शेर अकेले ही होता है, गीदड़ की झुंड होती है, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी जगह सही हो। झुंड में गीदड़ होते हैं, शेर झुंड में नहीं होता। आप अपनी जगह सही हो। देखिए बात ऐसी है कि संतों के रूप में हम सबका सम्मान करें पर भगवान के रूप में नहीं। भगवान एक हैं, आपको ये बोलना चाहिए। आप उनसे ये नहीं बोले कि भगवान कितने हैं, आपने उनसे पूछा नहीं कि आप कितने भगवान मानते हैं? जी गुरुजी भगवान तो एक ही है। नहीं, उनसे आपने नहीं पूछा? नहीं, उनसे ये सवाल मैंने नहीं किया। मैंने सिर्फ इतना बताया कि आपको सवाल क्या है? कांटे को कांटा निकालता है, जहर को जहर काटता है, सवाल को सवाल ही काटेगा। सवाल को उत्तर नहीं काटता, सवाल को ये तरीका है। जब कोई आपसे सवाल करे कि कोई जैसा आपने नाम लिया कि क्या वो भगवान है, तो आप उनसे ये पूछना कि ये पहले ये बताओ कि आप कितने भगवान के बारे में जानते हैं, कितने भगवान मानते हैं। तो वो बताएंगे, वो उनको ज्ञान होगा तो वो ये बताएंगे कि भगवान एक है। यदि ज्ञान नहीं होगा तो 17 भगवान बताएंगे। समझ लेना कि अज्ञानी है। जो 17 भगवान बताए वो अज्ञानी, और जो एक माने एक ईश्वर में वो ज्ञानी है। 17 है ही नहीं हमारे यहाँ। हमारे यहाँ एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति, ईश्वर एक है। फिर आपको ये बोलना था कि जब भगवान एक है तो उनसे फिर सवाल करना था कि तुम्हारे बाप कितने हैं। वो बताते कि बाप एक है, तो आप पूछना, फिर सवाल करते क्या 2 बाप हो सकते हैं? फिर वो बताते नहीं 2 बाप नहीं हो सकते। तो फिर आपको कहना था जैसे 2 बाप नहीं हो सकते ऐसे 2 भगवान नहीं हो सकते। जी गुरुजी। और मेरा आखिरी प्रश्न ये है कि मतलब जैसे मैंने अभी बताया कि बाहर के लोग मतलब उनकी सोच आजकल ऐसी हो गई है कि वो कहते हैं कि तुम्हारा ना ब्रेन वॉश किया जा रहा है, तुम्हारे दिमाग में इन चीजों को भरा जा रहा है। तुम्हारे अपने कोई सिद्धांत नहीं है हिंदू धर्म को लेकर, तुम्हारा अपना कोई ज्ञान नहीं है, तुम्हें सिर्फ ये सिखाई जा रही हैं और वो चीजें तुम्हारे माँ बाप तुम्हारे दिमाग में भर रही हैं। अब गुरुजी आप ही बताइए, ज्ञान तो बच्चों को अपने माता पिता से ही मिलता है ना, और किससे मिलेगा? उनसे बोलना कि बेटा ये पूरी धरती और दुनिया में जितने मजहब पंथ और हैं वो सब सनातन संस्कृति के ज्ञान पर ही टिके हैं। यहीं से सबने ज्ञान चोरी किया है। यहाँ जो ज्ञान इतना साइंटिफिक ज्ञान है, उनसे पूछना कि आपके आज डॉक्टर बताता है कि स्त्री के गर्भ में जो बच्चा है 3 माह का हो जाए तब उसका लिंग परीक्षण होता है, लड़का है कि लड़की।
तुम आज ये बात जानते हो, हमारे ऋषि मुनि ने हमारा अपना ज्ञान हजारों साल पहले ये बता चुका है। भागवत जी में लिखा, समझाओ न मूर्खों को। अब पढ़े तो जाने, नहीं पढ़े। अब उनसे पूछना कि सूर्य ग्रहण पड़ता है, चंद्र ग्रहण पड़ता है, जब नासा नहीं था 1950 के पहले, 1940 के पहले तो नासा भी नहीं था। तो जब नासा नहीं था तब क्या सूर्य ग्रहण नहीं पड़ता था? जब पड़ता था, जब नासा नहीं जानता था, तब भी भारत के लोग जानते थे कि पंचांग में लिखा रहता था। हमारे देश में शतक पंचांग होता है, शताब्दी पंचांग, 100 साल पुराना पंचांग भी मिल जाएगा। वो पंचांग भी आज अवेलेबल है जो जब नासा नहीं था। आप गूगल में डालना कि 2050 में किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है, गूगल अभी ना बता पाएगा इतने आगे का। लेकिन आप पंचांग उठाकर देखिए हमारे सनातन धर्म का, आज की डेट से 100 वर्ष आगे का पंचांग है। आज से 100 साल 2099 में किस तारीख को कितने बज के सूर्य ग्रहण पड़ेगा वो आज लिख दिया गया। ये भारत का ज्ञान है। अब इन मूर्खों को समझाए कौन, जो अभी गूगल भी नहीं जानता कि 2099 किस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। 99 कौन जानता है? लेकिन हमारा शताब्दी पंचांग बताएगा, और वही बताएगा जो परफेक्ट है। मतलब इतने आगे की गणित भी निकालने कोई बैठा है तो हिंदू धर्म में ये ताकत है, सनातन में ये ताकत है। ये साइंस तुम क्या पढ़ोगे और क्या पढ़ाओगे? तुमने अपनी संस्कृति को भुला दिया, अपने धर्म को पढ़ना भूल गए, अपनी संस्कृति को भूल गए। वरना आज दुनिया में हर रिसर्च आप कर रहे होते, अर्थात भारत कर रहा हो। तो उनसे बोलना कि विमान का आविष्कार किसने किया? दुनिया के किसी धर्म की पुस्तकों में विमान का जिक्र नहीं है, पर हिंदुओं के वेद पुराणों में पुष्पक विमान का जिक्र है। मतलब हम विमानों की टेक्नोलॉजी को जानते थे, इसलिए पुराणों में जिक्र है। वरना दूसरे मजहब पंथ के धर्मों के लोगों ने क्यों जिक्र नहीं किया? दूसरा, उनसे बताना कि 1885 में दलपदे जी ने विमान बनाया था। उसके पहले सतयुग में करदम जी ने विमान बनाया था, नाम था कामक विमान। और राइट ब्रदर्स ने 1903 में विमान बना के उड़ाया। समझाओ कि राइट ब्रदर्स तो आज के हैं, हम तो पहले से। पुष्पक विमान और दलपदे जी का नाम याद करो कि दलपदे जी ने 1885 में विमान बनाया था। उसी ड्राइंग को ये लोग कॉपी किए थे। अब जानते नहीं ना भारत के इतिहास। ये तो सिकंदर को महान बताने वाले लोग हैं जो जीता, बस ये तो भूल गए कि हमारी अपनी संस्कृति क्या है। ये झांसी की रानी को नहीं पढ़ते, स्वामी विवेकानंद जी को नहीं पढ़ते, आद्य शंकराचार्य जी को नहीं पढ़ते, वरना ये बहुत आगे जाते। और गुरुजी एक आखिरी चीज, मुझे सबसे बड़ा झटका तो ये बात सुन के लगा, मतलब वहां पे कोई था जिसने बोला कि श्री रामचंद्र भगवान जो थे, उन्होंने जो 14 साल का वनवास काटा था, उसमें जब वो चित्रकूट गए थे, चित्रकूट पूरा पहाड़ी इलाका है, वहां ना कोई फल ना फूल ना सब्जी कुछ नहीं है। तो जो श्री रामचंद्र जी थे उन्होंने शिकार किया और उन्होंने उसे खाया। अब मैंने कहा इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के बारे में ऐसी बात कह दी। मूर्ख है एक नंबर की, गुदना मिले तो गोद दोन के माथे पे, मूर्ख नंबर 1। रामचरितमानस पढ़ो, चित्रकूट के बारे में वहां लिखा है कि जब राम जी चित्रकूट गए तो वहां के कोल भील आए। लिखा है ये, हम अपने से नहीं बोल रहे। वहां के कोल भील आए और दोनों में फल फूल लेकर आए और राम जी को अपने हाथ से उन्होंने फल फूल दिया, राम जी ने खाया। लिखा है ये, वहीं पर ये चौपाई आई है कि जब लोग कोल भीलों ने कहा क्या ये हमें स्वीकार करेंगे, तब उन्हीं कोल भीलों में से एक ने कहा कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले ये जो जान नहीं। अरे वहीं की चौपाई है। चित्रकूट फलों से भरा जंगल था और वहां पर नाना प्रकार के फल थे, है ना। और वहां पर लिखा है ना, ना हम कहें ना आप कहो, कौन से बोलो मूर्खो, पढ़ा करो कुछ। और गुरुजी बस एक आखिरी बात, आज मेरे माता पिता की 24वीं सालगिरह है, तो आज हम वृंदावन आए और मैं चाहती हूँ आप उनको एक बार मुबारकबाद दे दें। बिल्कुल, भगवान आपको सुखी रखें, गंगा यमुना की तरह। क्या शादी की सालगिरह है तो गंगा यमुना की तरह आपकी जोड़ी बनी रहे। राधे राधे राधे, खुश रहिए, खुश रहिए। और बेटा आपके चरणों में खुश रहिए, प्रसन्न। बेटा आपसे कह रहे हैं ये मोर्चा बिल्कुल संभाले रहना, बच्चों को बिल्कुल अपनी तरह योग्य बनाना।
गुरुजी उनका ज्ञान का बिल्कुल पतन करना, उनके गुरुजी अज्ञान जब का। ये स्कूल जाती है तो हम सुबह ही आपकी कथा लगाते हैं, काम करते करते आपकी कथा सुनती रहती हर माँ बाप को बच्चों को कथा सुनाना चाहिए। कथा सुनेंगे तो आप जवाब देने के लायक बनेंगे, वरना सुनते सुनते चली गई उम्र तुम्हारी। गुरुजी इसने काफी सवालों का जवाब दिया अपने स्कूल में, मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपकी कथा हमने इसको सुना के। इसलिए हम कथा में भी सवाल जवाब करते हैं। हम लोग कहते हैं महाराज जी आप कथा नहीं सुनाते, नहीं, कथा की जरूरत नहीं है, कथा सबको याद है। अब उन सवालों की जरूरत है जो आज के युग में बच्चों को चाहिए। मैं इस बात पर गौर करते हैं आप लोग, हम यही सवाल जवाब करते रहते हैं। ये देखो बच्चों के काम की चीज है, आने वाले भारत में ये चीजों की जरूरत है, वो हम देना स्टार्ट कर चुके हैं। कथा तो सब जानते हैं कि राम जी थे, वनवास 14 साल के गए, बाकी उनके आगे पीछे का जो रहस्य है वो हम आपको बताते हैं। तो गुरुजी ये सुनती है और सभी का आंसर देती है जहां तक इस पे होता है। ये सब आपका अब हमने जो आशीर्वाद है। बताया, टेक्निक बताई कि इस तरह से आपको सवाल से सवाल करना सीखिए, ठीक है? राधे राधे गुरु। खुश रहिए, खुश रहिए। उनको ये सवाल फिर पूछना एक बार, तुम्हारे बाप कितने हैं? गुरुजी जय श्रीमन नारायण। जय आपके श्रीमन चरणों नारायण। में कोटि कोटि प्रणाम। मैं आपका दिल से, हृदय से अपने धन्यवाद करना चाहता हूँ। हमारी फैमिली में तो सब पहले धार्मिक थे, लेकिन जब से आपकी कथाएं सुनी हैं, नित्य भजन और कीर्तन भी होते हैं अब हमारे घर में। वाह, बहुत जी। सुंदर, खुश रहिए। और मेरा बेटा है ये सुबह को उठता है तो पहले राधे राधे ही कहता है। बेटा एक बार राधे राधे बोल दो। ये कहता है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है, और यही हमें लेके आया है कि मुझे गुरुजी के पास जाना है। जी गुरुजी, मैं 2 लाइनें आपके लिए गाना भैया आप चाहता हूँ बैठो। भजन में। मेरी माँ कहाँ जल्दी है, मैं तो बैठा हूँ आपसे मिलने के लिए। जल्दी ना करो मेरी माँ, बैठ जाओ। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, जो भेजने वाले हैं यहाँ पे, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, खुश रहिए। गुरुजी एक विनती और है मेरी आपसे, मेरे बेटे को अपनी गोद में बिठा के आशीर्वाद दे दीजिए। ले आओ, खुश रहिए। माइक, और जिनको बात करनी है हाथ उठा लो बेटा। ये भैया ले जाओ वो दादाजी को, देखो बूढ़े आदमी हैं। प्रणाम गुरुजी। जी मैया। ये गैर श्राद्ध के बारे में कल पूछ रही थी। जैसे माता पिता कर सकते हैं, तो जैसे कोई लोग बोलते हैं सिर्फ पुत्र ही करते हैं तभी सार्थक होता है। गैर श्राद्ध करना है बेटे का, जैसे 25 साल का है जैसे बेटा था। हाँ। तो जैसे मम्मी पापा कर देंगे, तो कोई लोग बोलते हैं उनका पुत्र ही करना चाहिए तभी सार्थक होता है। नहीं, कोई बात, उनके पुत्र हैं। नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी तो हाँ तो ठीक है ना, मैं बोल तो दिया था कि आपके पति करें। हाँ, नहीं तो बोलते हैं जैसे उसके रिश्ते में कोई पुत्र लगे वही करे तभी सार्थक होता नहीं, है। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, थैंक यू सर। दे जो पीछे थोड़ा माइक, वो बूढ़े खड़े हैं। मैया बैठ जाओ, मेरी माँ खड़े ना हो। चलो हो गई, चलिए खुश रहिए। सदगुरु जी के चरणों में नमन, खुश रहिए, प्रणाम। मेरे मन के अंदर एक संशय था, सुबह में गुरु मंत्र की दीक्षा जय श्री राधे गुरु जी के प्यारे भक्तों, दोस्तों हमारे चैनल पर गुरु जी के वीडियो आते रहते हैं जिसमें गुरु जी से लोग तरह तरह के सवाल करते हैं। गुरु जी प्रश्नों का बड़ा अच्छा तरीके से जवाब देते हैं। संशय था कि मैं जिस कुल से हूं उस हिसाब से मद्यपान भी हल्का कभी कभार आयोजन में करना पड़ता है, और मांसाहार भी हल्का फुल्का कभी न के बराबर करना पड़ता है। इसी वजह से मन में संशय था कि मैं गुरु दीक्षा लूं या नहीं लूं, क्या मैं इसके लिए पात्र हूं या मुझे पूर्ण रूप से
दोनों चीजों को निषेध करना पड़ेगा। अच्छा मुझे ये बताइए जी कि शराब पीना और मांस खाना क्या ये सही है? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो फिर जब आप इतने बुजुर्ग हैं, इतने समझदार हैं, तो फिर क्यों? हम बच्चे हैं ना आपके, हम बच्चे गलती करें तो ठीक है कि बच्चे हैं, पर आप तो देखो बुजुर्ग हैं, सीनियर हैं। नहीं मान रहा हूं मैं बात, आपका आदेश है तो मैं छोड़ दूंगा उस चीज को जी, लेकिन कुछ बाध्यताएं रहती इसलिए संशय था मन में। देखिए आप क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय का धर्म होता है किसी की रक्षा करना। क्षत्रिय समाज की रक्षा करता है, वो किसी के प्राण कभी ले नहीं सकता। तो आप क्षत्रिय हैं तो ना बकरे को मारना आपका धर्म है, ना किसी मुर्गे को मारना, ना मछ। आप क्षत्रिय हैं, ब्राह्मण हो क्षत्रिय। क्षत्रिय तो रक्षक होता है, क्षत्रिय तलवार उठाता है पर अपनी प्रजा की रक्षा के लिए। वो यूं ही किसी पे तलवार नहीं चलाता कि क्षत्रिय है तो काटता चले, मारता, ऐसा नहीं। जहां जरूरी है वहां तुम्हें तलवार उठाना है, वहां तुम्हें धनुष उठाना है। अब ये नहीं कि बकरे को मारते रहो क्षत्रिय के नाम पे कि मैं तो ठाकुर हूं, क्षत्रिय हूं ना। क्षत्रिय का धर्म है समाज की रक्षा करना। जी मैं दीक्षा लूंगा सुबह। बिल्कुल। और एक संशय, एक प्रश्न था, एकादशी का उपवास करके पालने के अंदर सुबह क्या खाना चाहिए? एकादशी का उपवास जब 12 को जब भोजन करें तो क्या भोजन करें? हाँ चावल, जरा सा चावल खा के व्रत का पारण करना चाहिए, व्रत को पूरा करना चाहिए। एकादशी के बाद द्वादशी को चावल ही पहला ग्रास खाना चाहिए। अच्छा ठीक है। नहीं पका हुआ है तो आप कच्चा ही चावल एक दाना खाओ, पर एकादशी की पूर्णता चावल से। यदि कोई नहीं खाया दोष नहीं है, बट चावल से करें पारण श्रेष्ठ। अच्छा। पीपल और बरगद के पेड़ में जल कब नहीं सींचना चाहिए? पीपल में तो संडे को नहीं सींचना चाहिए। अच्छा। रविवार को जी। और वट वृक्ष में तो केवल कभी कभी पूजा होती है वट की। जी हाँ, पीपल की पूजा कंटिन्यू होती है, सदा होती है। जी। पीपल की पूजा सदा होती है, केवल संडे छोड़ के जल नहीं चढ़ाना, दिया जला सकते हैं। जी। बाकी बरगद की जो बट वृक्ष है उसकी पूजा कभी कभी मैन पर्वों में, मैन तिथियों में ही, जैसे वो अखा तीज इत्यादि आती है ना, उसमें बट वृक्ष की पूजा होती है। तुलसी दल किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, किस परिस्थिति में नहीं तोड़ना चाहिए? केवल संडे को। अच्छा संडे को देखो पीपल में जल नहीं चढ़ाना है और संडे को तुलसी को तोड़ना नहीं। इसके कारण दोनों मिले हुए हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। जी। एक्चुअली पीपल पे 6 दिन लक्ष्मी का वास होता है और 7वें दिन संडे के दिन अलक्ष्मी का वास होता है। अच्छा। तो संडे के दिन से भगवान पीपल के पास से चले जाते, तुलसी के पास चले जाते हैं। अच्छा। तो उस दिन भगवान का वास संडे के दिन तुलसी पे होता है। अच्छा। तो उस दिन भगवान तुलसी के साथ रहते हैं। तो पति पत्नी है साथ में, तो उन्हें आप तोड़ के डिस्टर्ब ना करें, इसलिए संडे को तोड़ा नहीं जाता तुलसी को, क्योंकि तुलसी भगवान की पत्नी है ना और भगवान तुलसी के पति है। तुलसी विवाह भी तो होता है ना, अपन लोग करते हैं। एकादशी जब बड़ी एकादशी आती है उसके बाद एकादशी में तुलसी विवाह होता है। मैं श्रीमान से 2019 से लॉकडाउन से जुड़ा हुआ हूं और आपकी जो सेवाएं हैं उनको टीवी के ऊपर देखता हूं। मन के अंदर काफी जिज्ञासा थी परिवार के अंदर, और मेरे मन में भी थी कि सदगुरु जी के दर्शन कब होंगे। अचानक श्रीमान के दर्शन हो गए, आदेश हो गया। आपने यहाँ माताओं का दर्शन किया? बिल्कुल किए सर। तो टीवी पे जो देखते थे वो यहाँ नहीं है? वही है, वही, उससे भी ज्यादा पाया हम। खुश रहिए जी। सदगुरु प्रणाम। खुश रहिए, खुश रहिए। राम कृष्ण हरे। राम कृष्ण हरे मैया। हम महाराष्ट्र से आए हैं। जी मैया। हाँ, तुम्हारा ये सेवा धर्म देख के, तुम्हारी तपस्या देख के हमारा टीवी से नाता जोड़ा है, साधना चैनल पर देखकर। हम तुमको सिर्फ आशीर्वाद मांगने हैं। हम बाकी बिहारी और राधा रानी जी का हमारे मन में प्रेम बढ़े, इतना बिल्कुल मैया, आपका प्रेम भगवान से सदा बढ़े, आशीर्वाद दे। बिल्कुल खुश रहिए। राधे राधे गुरु जी। अच्छा। प्रणाम। हाँ, आपसे हम थोड़ा गुरु मंत्र लेना चाहते हैं। कल ले लेना। और एक बात था जो हम कल भी आए थे, आपसे बोल नहीं पाए, जे हमसे को गलती हो गई, जब भगवान कसम खाए जे ये काम हमको नहीं करना है, लेकिन मतलब वो करना पड़ेगा, तो कैसे होगा? क्या काम?
काम मतलब कि जैसे कि भगवान कसम कभी खा लिए तो हम मान लीजिए वो काम नहीं करते, यहाँ पर हमको नहीं जाना है, लेकिन हम जैसे कि किसके साथ नहीं रहना है तो भगवान कसम गुस्सा से खा लिए, तो अब क्या करें हम उसका? तो भगवान कसम खा गए? हाँ, गुस्सा से मतलब कि उसके साथ नहीं रहेंगे। हाँ, बाद में फिर रहने लग गए? मैंने रहने नहीं रहे, मैंने अभी भी नहीं, आपसे पूछे इसलिए पूछ रहे हैं क्या करे। तो किसके साथ रहना है आपको? मैंने मेरे हस्बैंड। अरे तो हस्बैंड के साथ रहना ही, और किसके साथ रहोगी? मैंने भगवान कसम खा ली, गुस्सा से कुछ गलती किया था। मतलब गुस्से से आपने बोल दिया कि अब मैं कसम खाती हूँ तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। हाँ, गलती खुद किए थे। पति पत्नी की कसम, पति पत्नी के बीच में तो ऐसी कसमें चलती रहती नहीं चलते, भगवान कसम खा लिए ना। अरे सुनो, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, सब बातें। शंकर जी की अंगूठी, सबकी कसम झूठी। ना तो पाप नहीं ना लगेगा? आप लड़ना मत पति से। बोल रहे कि मेरा बाबू है, बहुत फ्री फायर खेलता है। क्या खेलता है? फ्री फायर खेलता है 3 साल से। क्या होता है ये? फ्री फायर गेम होता है एगो। गेम बात नहीं सुनते तो समझा दीजिए थोड़ा। फ्री फायर खेलते हो? राधे राधे गुरुजी। फ्री में ही फायर करते रहते हो? नहीं गुरुजी, अब नहीं करना फ्री में फायर। गुरुजी आपसे एक सवाल था। अरे करो। दुनिया में ऐसा कौन सा चीज है जो हम लोग खा के जिंदा रहते हैं, वही हम लोग खा जाए तो हम लोग मर जाते हैं?